आज जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की जो कैंपेनिंग है फर्स्ट फेज की उसका आखिरी दिन है और सभी पार्टी जो हैं जान लगा के जुड़ गई हैं कि आज के दिन जो है जितने ज्यादा लोगों के साथ के पास पहुंच सकते हैं पहुंचा जाए। इसमें बीजेपी भी जो है पहल कर रही है और हमारे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। मैम, आप भी बहुत जगह आज घूम के आई हैं, तो पहले ये बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स आपको लगा, कहाँ कहाँ आप गई? देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अलग अलग जगह गई हूँ, इंटीरियर्स में गई हूँ और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि जो पॉजिटिव माहौल प्रधानमंत्री जी के नाम को लेकर है और जो पूरे ग्रामीण इलाके हैं, जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो आकर कैसे मिल रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि कितने ज्यादा सूरत हाल बदला है यहाँ का। उसके अलावा आप हर एक चीज को अगर देखेंगे तो बाकायदा जीडीपी डबल हुआ है, तो 70 सालों में जो काम नहीं है वो अभी हुए हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें यहाँ के नेता तो करते आ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे हिफाजत की बात हो, चाहे हड़तालबाजी में पूरी तरह से कमी देखी जाए या पत्थरबाजी का पूरा खात्मा देखा जाए, या दहशतगर्दी के मामलों में 70% कमी देखी जाए, या फिर आप टूरिज्म के आंकड़े देखिए या एयर पैसेंजर मूवमेंट को देखिए जो पूरा डबल से ज्यादा हो गए हैं, या फॉरेन एडवाइजरी जो कश्मीर को लेकर कहा जाता था कि बिल्कुल महफूज जगह नहीं है, अब उसमें आप देखिए कि 300% इजाफा हुआ है। तो हर एक तरह से जो आम कश्मीरी है वो दबे स्वर में कभी कभी कहता है, उसको घबराहट भी होती है, लेकिन कहता है कि हम बड़े खुश हैं। एलजी साहब के रहने से हमें बहुत इत्मीनान है, एक सुकून की सांस हम ले पा रहे हैं और खुले आसमान के नीचे एक राहत की सांस ले रहे हैं और अपनी मर्जी से कभी भी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक खौफ नहीं है कि भाई बच्चे स्कूल जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैम, 19 को प्रधानमंत्री जो है श्रीनगर में एक रैली जो है उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें बात करेंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ की बीजेपी के लिए, उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, ये बहुत ही अहम पड़ाव है। आप देखिए, जमहूरियत के जश्न में आप देखिए किस तरह से सब लोग इसमें कूद रहे हैं, चाहे वो कार्डर्स हों, कैंडिडेट्स हों, इंडिपेंडेंट्स हों, और यही है जमहूरियत का मतलब। नारे तो बहुत सुनते हैं, जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत, लेकिन आप देख रहे हैं इसको, आप बाकायदा इसको आप होते हुए इसका पूरा मुजाहिरा आप देख रहे हैं इस वक्त, और एक लोगों में एक बहुत उत्सुकता है, एक उम्मीद है, और मुझे लग रहा है एक नए मुस्तकबिल की तरफ लोग बढ़ना चाह रहे हैं। और माजी का जो अंधकार रहा है, जो अंधेरा रहा है, जो एक खौफ का साया रहा है, उससे निकलकर खुली हवा में लोग सांस लेना चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं। वो चाह रहे हैं भाई 3 घरों को अब नहीं वोट मिले, उनके घर को वोट मिले, तो अपने घर के लिए वोट करेंगे, 3 खानदानों के लिए वोट नहीं करेंगे। भाई उनका वोट तो उनके घर पे जाना चाहिए ना, उसका फायदा, उनके वोटों का फायदा तो हो रहा था 3 खानदानों को। तो अब की बार अगर कोई कश्मीरी वोट देगा तो वो अपने घर को देगा वोट, उन 3 खानदानों को, चाहे वो मुफ्तीज हो या अब्दुल्लाज हो या गांधीज हो, उनको नहीं देगा। पीएम रैली की तैयारी के बारे में बताइए। पूरी तरह से पुरजोर तरीके से तैयारियां हैं, हर एक जगह से, हर एक प्रांत से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों ने बताया है कि कितनी तादाद में वो आ रहे हैं, पूरे इंतजामात हो रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत ही एक उत्सुकता भी है, एक जिज्ञासा भी है कि भाई क्या क्या होगा, क्या क्या पीएम कहेंगे। तो पीएम बाकायदा इसी जो अमन बहाली के चलते जो भी तरक्की मुमकिन हो पाई है, चाहे वो रोजगार के रास्ते हों, तालीम के हों, सोचिए ये वाहिद एक राज्य है जहां 2 एम्स हैं, ये कोई सोच भी सकता था। तो उसी तरह से इसी सिमत में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इसी दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका रोड मैप तफसील से प्रधानमंत्री जी पेश करेंगे। जी मैम, बहुत सियासत यहाँ गरमाई हुई है और अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ इस बार बंदूक का साया नहीं, डर के बगैर लोग जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपस में जरूर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाहर का फैक्टर इस वक्त नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि जो इंजीनियर रशीद है, जमाते इस्लामी है, बीजेपी की पुष्टपनाही पे बीजेपी ही नहीं प्रॉक्सी उनका वोट काटने के लिए जो उनको लाया है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये एक मैनिपुलेशन करने की जो है एक इल्जाम है कि भाई इनको बीजेपी ला रही है, इस बात? देखिए, जब बात आती है यहाँ के चुनाव की, तो वही पीडीपी और एनसी क्या कहती है कि भाजपा तो चाहती नहीं थी, ये तो बाकायदा कोर्ट मैंडेटेड है। तो उसी तरह से जब कोर्ट्स रिहाई देते हैं या बेल देते हैं, तब तो आप कोर्ट्स का शुक्रिया नहीं करते, उसके लिए तो आप भाजपा को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो आप कोर्ट्स को शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूज है और वो जानते हैं जैसी भारी शिकस्त हुई है 2 बड़े जो यहाँ की परिवारों की, और उनके जो सरपरस्ती कर रहे हैं, आप सोचिए उसी का डर है, और ये इसीलिए उनका डर है और उनका खौफ है। और उमर अब्दुल्ला का ये जो ट्रॉमा ग्रस्त हो गए हैं अपनी हार के बाद, जो कभी कभी अपनी टोपी भी हटाकर
अपनी इज्जत की भीख मांग रहे हैं, कभी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उधर से, दो जगह से। वही उमर अब्दुल्ला जो कहते थे जब तक स्टेटहुड नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप सोचिए क्या हालत हो गई है। अब आप सोच सकते हैं क्या भाजपा की सोच और क्या और कांग्रेस और एनसी का जो ये नापाक गठबंधन है, तो सब जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ लगातार अलगाववाद के साथ रहा है। मैम, अब आपकी कर्मभूमि जो है दिल्ली, उसकी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो है एक सरप्राइज रेजिग्नेशन दे दी। कई लोग इसको मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं और अब जो है सीएम कैंडिडेट का जो है फाइनलाइज होगा। पहले आप ये बताइए कि जो ये इस्तीफा उन्होंने दिया है और जिस तरीके से वो एक जो है अपने आप को ये कर रहे हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड लेके कह रहे हैं लोगों को भाई हम पहले पाक होके ही जो है वापस कुर्सी पे बैठेंगे, इसको कैसे देखिए सियासी ये पैतरेबाजी में हमारे केजरीवाल जी, सुल्तान साहब जो हैं, बहुत ही उनको महारत हासिल है और ये इस्तीफा पहले भी दे सकते थे। अब 5 महीनों से अंदर हैं जेल में, कितने मंत्रियों के साथ। एक तो सत्येंद्र जैन एक और मामले में तो लगता है परमानेंट वहीं पे बस गए हैं तिहाड़ में। अब आप देखिए 5 महीने तक देते नहीं है इस्तीफा, बाहर आते हैं और जानते हैं ट्रायल जल्दी शुरू होगा। जैसे ही ट्रायल शुरू होगा वो भी जानते हैं कितनी बुरी तरह से फंसेंगे और हवालात की हवा ही उनको नसीब होगी। तो जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि थोड़ी बहुत सिंपैथी बटोरे हैं चलते। भाई अगर ये पहले कर लेते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ये पैमाने थे, मैं तो उनके साथ रही हूँ, मैं तो फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते थे जरा सा छींट भी हो किसी पर भ्रष्टाचार की तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। 5 महीने दिया नहीं, अब निकल कर दे रहे हैं और आए भी हैं बाहर तो मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं आए हैं। आर्टिकल 21 के तहत जो पर्सनल लिबर्टीज होती हैं उसके तहत आए हैं। और एक और बात तो जरूरी सवाल ये पूछना चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आप ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत तय करेगी कि वो गुनहगार हैं कि नहीं। अब यहाँ तो रूल ऑफ लॉ है, संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ तो अदालतें ही तय करती हैं कि कोई जेल जाएगा या उसको बेल मिलेगी। ये जनता की अदालत कैसे तय करेगी? क्या वो हटाना चाह रहे हैं संविधान को? यहाँ पे कोई रेफरेंडम का नया जो पहले उनको फतूर सवार था फिर से उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और जनता से रेफरेंडम लेंगे और कहेंगे मैं ट्रायल कोर्ट में नहीं जाऊंगा, उसकी हियरिंग में नहीं जाऊंगा। तो ट्रायल जो शुरू होने वाला है, ट्रायल कोर्ट के डर के चलते, खौफ के चलते, सहानुभूति और हमदर्दी बटोरने के लिए एक और पॉलिटिकल स्टंट आप देख रहे हैं और केजरीवाल जी को इस काम में महारत हासिल। आखिरी सवाल मैम, जो अगले कंटेंडर जो नाम आ रहे हैं सामने सीएम शिप के लिए, जो आपकी तरफ से, उसमें आतिशी और गोपाल राय और ऐसे नाम है, तो लेकिन आतिशी का जो है नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा है, उस चीज को कैसे देखते? देखिए नाम किसी का भी आए लेकिन काम क्या रहा है इस पार्टी का सब जानते हैं। और जैसे आप हम सब जानते हैं सोनिया गांधी जी ने कैसे चलाई है सरकार और मनमोहन सिंह बेचारे मौन होकर सारे काम करते थे, तो कुछ इसी तरह से एक मोहरे की तरह, प्यादे की तरह और पपट की तरह जो भी सीएम होगा वो चलाएगा। कम से कम कोई जो फाइल है साइन करने वाला तो होगा, क्योंकि अब तक तो फाइल पर साइन करने और सीएम ऑफिस जाने के लिए इजाजत नहीं है केजरीवाल साहब को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी शाजिया इल्मी, जो कि बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है आगे बढ़ा रही हैं जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में। और अगर आप जो इससे हटके, जम्मू कश्मीर से हटके दिल्ली की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पपेट की तरह ही चलेगा, यानी कि वो इशारों तो अरविंद केजरीवाल के ही होंगे और जो भी काम करेगा वो जैसे मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार में काम कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करेगा। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही आपको जो है घेरने की। और खासकर अरविंद केजरीवाल ने जो ये कदम उठाया है, जो पैंतरा उठाया है, इसके बाद से कई लोग कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो उसके देखते हुए बीजेपी जो है बार बार ये कह रही है कि ये कुछ नहीं, पैंतरेबाजी है। और खासकर अगर आप दिल्ली की बात करें तो पैंतरेबाजी के साथ साथ जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो एक पपेट ही होगा, यानी कि असली डोर जो है, असली डिसीजन पीछे से अरविंद केजरीवाल लेंगे और वो सिर्फ जो है फाइलें साइन करेंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।